Hello guys, I am Dhananjay Singh Dhandas and today's topic is synthesis. Basically topic is complex sentence. It means how to combine two or more simple sentences into a complex sentence. And the topic adverb clause, that is based on contrast. It means antar virodh. What is contrast? There are two sentences in which there is the qualities, in one higher and other lower, and in the first lower and in second higher, and the activity response is just negative. It means दो sentences में होते हैं. पहले में अगर किसी भी सब्जेक्ट के लोअर क्वालिटी की बात होती है तो दूसरे में हायर. अगर पहले में हायर की बात होती है तो दूसरे में लोअर क्वालिटी की बात करते हैं. या पहले सेंटेंस में जैसा हम एक्शन करते हैं, रिएक्टिविटी करते हैं, तो उसका जो रिस्पांस होता है वो नेगेटिव जैसा मिलता है. आई मीन कि जैसा हम करते हैं वैसा परिणाम नहीं मिलता, बल्कि कुछ और, या हमें जिस प्रकार से अपेक्षा की जानी चाहिए उसकी अपेक्षा यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट आता है कुछ नेगेटिव सेंस देता है. कॉन्ट्रास्ट एडवर्सेटिव मोड में आता है. तो हम कह सकते हैं इसके लिए स्पेशली दो, ऑल दो का प्रयोग करते हैं. इवन इफ का भी प्रयोग किया जाता है. इसमें फर्स्ट सेंटेंस के लिए दो, ऑल दो, और सेकेंड के लिए यहाँ पे कॉमा और एट का प्रयोग करते हैं. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, रवि इज पुअर इज हैप्पी. आप देख रहे हैं रवि के लिए यहाँ पे क्या है? पुअर. पुअर क्या है? लोअर क्वालिटी. ही इज हैप्पी, वो खुश है. हैप्पी क्या है? हायर क्वालिटी. इट मीन्स एक ही के लिए यहाँ पे लोअर, दूसरे में हायर क्वालिटी की बात करता है. तो यहाँ पे क्या होता है? कॉन्ट्रास्ट मोड पाया जाता है. और कॉन्ट्रास्ट मोड है तो आप क्या यूज कर सकते हैं? दो. इसको कंबाइन करते हैं. दो रवि इज पुअर, कॉमा ही इज हैप्पी. आप यहाँ कॉमा की जगह पे चाहे तो एट का प्रयोग कर सकते हैं. ओके. नेक्स्ट, गीता वर्क हार्ड. गीता कठिन परिश्रम की. सी फेयर डेली एग्जाम. वो एग्जाम में क्या हुई? फेल हो गई. अगर कठिन परिश्रम की तो उसे क्या होना चाहिए? पास होना चाहिए. लेकिन क्या हुआ? फेल हो गई. इट मीन्स कॉन्ट्रास्ट मोड है. कॉन्ट्रास्ट मोड है तो यहाँ पे हम दो, ऑल दो का प्रयोग कर सकते हैं. दो गीता वर्क हार्ड एट सी फेयर्ड इन एग्जाम. एट का प्रयोग कर सकते हैं. नेक्स्ट, सीता ही जे सी वर्क्स हार्ड. यहाँ पे कंडीशन दिखलाया जा रहा है. अगर वह इल है तो उसे वर्क्स हार्ड नहीं करना चाहिए. इट मीन्स रेस्ट करना चाहिए, या वर्क्स ईजियर, आसान से आसान कार्य करना चाहिए. लेकिन यहाँ पे क्या है? सीता बीमार है, वह कठिन परिश्रम करती है. एडवर्सिटी मोड पाया जा रहा है. तो यहाँ पे हम दो, ऑल दो का प्रयोग कर सकते हैं, या ऑल दो सीता इज इल, कॉमा सी works hard. And the next sentence, Rose is weak, she is very laborious. Rose is weak, रोज क्या है? कमजोर है, और वह very laborious. यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ weak क्या है? लोअर क्वालिटी. laborious क्या है? हायर क्वालिटी है. बस weak है तो उसको क्या है? laborious नहीं होना चाहिए. यहाँ पे laborious की बात कर रहा है. इट मीन्स एडवर्सिटी मोड की बात की जा रही है. तो यहाँ पे दो, ऑल दो का प्रयोग कर सकते हैं, या लिख सकते हैं दो रोज इज weak at she is very laborious. So the use of contrast, though, although, even if, in these sentences we can find the example, the use of contrast. And like this video if you want to get more other videos, so subscribe my YouTube channel. Thanks.